हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज हमारी हरियाणा जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? 27 जनवरी 2003 को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ था। तो यहाँ पर हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं किससे रिलेटेड, लोकायुक्त से रिलेटेड। सबसे पहले तो आता है कि हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त कब बने थे? 18 जनवरी 2011 को हरियाणा के पहले लोकायुक्त बने थे। कौन? प्रीतम पाल सिंह। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के दूसरे लोकायुक्त या फिर एट प्रेजेंट हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, तो नवल किशोर अग्रवाल हरियाणा के दूसरे लोकायुक्त या फिर एट प्रेजेंट हरियाणा के लोकायुक्त। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि भारत के पहले लोकायुक्त कौन है? तो भारत के पहले लोकायुक्त कौन है? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकायुक्त है। हरियाणा के कौन है? प्रीतम पाल सिंह। और भारत के कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और अगर क्वेश्चन आता है कि पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के पहले लोकायुक्त कब बने थे, तो 23 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकायुक्त बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में बीज योजना कब शुरू हुई थी? तो बीज योजना के बारे में पहले बता दूं, हरियाणा में शुरू हुई थी 2011 में। बीज योजना क्या है? इसमें किसानों को सस्ते दाम पर अच्छे बीज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये होता है बीज योजना के अंडर। उसके बाद है जो बीज योजना है हरियाणा में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। कब लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? 27 मई 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा में जो है वो बीज योजना शुरू की गई। और हरियाणा के कितने जिलों में? 7 जिलों में ये बीज योजना शुरू की गई। और इसके अंडर क्या होता है, किसानों को जैसे आजकल जो है ज़्यादातर फसल क्या करते हैं किसान, जैसे धान करते हैं, मक्का करते हैं या फिर गेहूँ करते हैं। इन फसलों की तरफ रुझान कम करने के लिए और जो तिलहन की फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये जो योजना शुरू की गई। कब? 27 मई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। हरियाणा की आधिकारिक भाषा, देखो यहाँ पर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरियाणा की आधिकारिक भाषा, जैसे हरियाणवी करना आपके पास ऑप्शन में क्या आएगा? हरियाणवी भी आएगा। तो हरियाणा की जो आधिकारिक भाषा रहेगी वो क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। क्योंकि जो हरियाणवी क्या है? एक बोली है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हरियाणवी जो बोली है वो किसकी बोली है, किस उपभाषा? क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी भाषा की जो है वो 4 उपभाषाएं हैं। और इसमें से क्या आती है? पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो क्या है? हरियाणवी बोली है। हरियाणवी भाषा नहीं, ये बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1969 में ये लागू हुआ था। क्या? हरियाणा ऑफिशियल एक्ट 1969 में लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्ट है हरियाणा के किस सीएम के टाइम में लागू हुआ था, तो किस सीएम के टाइम में? बंसीलाल के टाइम में लागू हुआ था। हरियाणा लैंग्वेज ऑफिशियल एक्ट जो है किसके टाइम में? बंसीलाल के टाइम में लागू हुआ था। इसलिए बंसीलाल जी ने हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज बनाई थी वो पंजाबी ना बनाकर क्या बनाई थी? तमिल को बना दिया था। तमिल जो है बंसीलाल जी के टाइम में हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज बनी थी। और 2010 में हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन सी बना दी थी? पंजाबी बना दी थी। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, पंचकुला आईटी पार्क जो है वो कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? 2008 में जो है पंचकुला आईटी पार्क स्थापित किया गया। और कितने एकड़ में? 43 एकड़ में
73 एकड़ में ये जो पार्क है वो स्थापित किया गया है। अगर पंचकुला की बात करते हैं, पंचकुला को जो है हरियाणा की सेकंड वित्तीय राजधानी बनाने की योजना है। कौन सी? सेकंड वित्तीय राजधानी। अगर वित्तीय राजधानी की बात करें तो हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम है। गुरुग्राम हरियाणा की सेकंड वित्तीय राजधानी है। राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा की जॉइंट है। और सेकंड की बात करें किसको बनाए जाने की योजना है, किसे? पंचकुला को। इसलिए पंचकुला में जो है IT पार्क स्थापित किया गया है। और यहीं पे जो है सेब मंडी, हरियाणा की सेब मंडी भी कहाँ पर? पंचकुला में स्थापित की गई है। और पंचकुला में ही क्या है? फिल्म सिटी जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? पंचकुला में। और पंचकुला में किस स्थान पर? पिंजौर में। इसलिए जो है हरियाणा की सेकंड जो राजधानी, कौन सी राजधानी? वित्तीय राजधानी बनाने की योजना किसे है? पंचकुला को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति 2020 जो है सबसे पहले लागू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। करंट अफेयर्स का भी लगा के चल सकते हो इसको, हरियाणा का भी लगा के चल सकते हो। नई शिक्षा नीति कौन सी? 2020। कौन सी यूनिवर्सिटी? जंतपाली यूनिवर्सिटी। कहाँ पर पढ़ती है? ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। कौन सी? जंतपाली यूनिवर्सिटी। और हरियाणा की जो है ये पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी कौन सी है? जंतपाली यूनिवर्सिटी। और अगर इसके कुलपति की पूछा जाए आपसे, इसके कुलपति कौन है, तो RC कुहाड़। RC कुहाड़ जो है किस यूनिवर्सिटी के कुलपति है? किसके? जंतपाली यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर पड़ती है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहला ऑल वेदर स्विमिंग एंड वार्मर पूल बनने जा रहा है? देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ऑल वेदर, यानी कि किसी भी वेदर में, गर्मी सर्दी बरसात, किसी भी वेदर में आप स्विमिंग कर सकते हो। तो ये पुल कहाँ पे बनने जा रहा है? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट में बनने जा रहा है। और कहाँ पर? अम्बाला कैंट में। जो अम्बाला कैंट में 1857 की क्रांति के लिए जो वॉर हीरो मेमोरियल बनने जा रहा है उसी में बनेगा हरियाणा का जो है स्विमिंग पूल। कौन सा? ऑल वेदर स्विमिंग पूल। और कैंट में ही जो है एक फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है। कहाँ पर? अम्बाला कैंट में ही। और ये जो फुटबॉल स्टेडियम है वो किसकी तर्ज पर? फीफा की तर्ज पर बनेगा, यानी कि फीफा के जो मानदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है। और जैसे अगर स्विमिंग पूल की बात करें, ये कितने लागत से? 13 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने अब तक 18 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो किसने? नरेंद्र यादव ने जो है 18 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर नरेंद्र यादव की बात करते हैं, नरेंद्र यादव का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? तो कहाँ से है? रेवाड़ी से है। कौन? नरेंद्र यादव। और अगर जैसे हम पर्वतारोही की बात करें, हरियाणा में जो है कई फेमस पर्वतारोही हैं। एक तो नरेंद्र यादव की बात करते हैं, ऐसे ही जो है अनीता कुंडू जो है, अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस स्थान से संबंध है अनीता कुंडू का, तो कहाँ से? हिसार से है। और हिसार के किस गांव से? फरीदपुर गांव पड़ता है हिसार में। जैसे अनीता कुंडू की बात करो, अनीता कुंडू कौन है? एक पर्वतारोही है। और इन्होंने जो है भारत की पहली महिला है जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर दोनों तरफ से, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चाइना की साइड से भी चढ़ा जाता है और किससे? नेपाल की साइड से भी। तो दोनों साइड से कौन चढ़ी थी? अनीता कुंडू पहली बार। और अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है, तो संतोष यादव है जो 2 बार चढ़ी थी। एंड ये तो अनीता कुंडू की बात हुई। इसके बाद और जैसे रोहताश खिलेरी है, रोहताश खिलेरी जो है अगर इनके बारे में पूछा जाए तो कहाँ से है? तो ये मलापुर गांव पड़ता है। कहाँ पर? हिसार में पड़ता है। मलापुर गांव हिसार में। ऐसे ही जो है शिवांगी पाठक, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। शिवांगी पाठक जो है इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध भी कहाँ से है? हिसार से है। और जो शिवांगी पाठक है वो सबसे कम एज में किसके ऊपर चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट के ऊपर। कितनी एज में? 16 साल की एज में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के किस जिले में? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कहाँ पर पड़ता है? करनाल
करनाल में। करनाल में कौन सा स्थान है? माई गांव पड़ता है। करनाल के माई गांव में क्या है? सीता माता का मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माता जो है अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहाँ पर समाई थी? धरती में समा गई थी। और ये हरियाणा का ही नहीं, भारत का एकमात्र मंदिर है। कौन सा? सीता माता का मंदिर। ये तो हुई सीता माता के मंदिर की बात। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, सीता माता और शीतला माता। तो ये कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस एग्जाम में आया था। तो इसके लेखक कौन है? हेमराज निर्गम जी है। किसके? टूटते बंधन जो उपन्यास है। इसके अलावा हेमराज जी की और जो है दूसरी रचनाएं कौन सी हैं? ये भी आ सकते हैं, जैसे मुझे भूल न जाना, ये भी इन्हीं की रचना है। और है तराशे हुए पत्थर, तराशे हुए पत्थर, तो ये भी इन्हीं की रचना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिमी क्षेत्र के कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। अगर हिसार की बात करें, हिसार को क्या बोलते हैं? हिसार को स्टील सिटी बोला जाता है। इसूकार पुराना नाम था और हिसार फिरोजाबी से बोला जाता था। 1354 में किसके द्वारा बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे बसाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामसर सरोवर हरियाणा के किस जिले में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामसर सरोवर की अगर हम बात करें हरियाणा के किस जिले में? ये भिवानी में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि श्यामसर सरोवर का जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था? सेठ सीताराम द्वारा। सेठ सीताराम द्वारा इस तालाब का जो है क्या करवाया गया था? निर्माण कराया गया था। और अगर सेठ सीताराम की बात करें, कौन थे ये? मुगल सम्राट शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में कौन थे? ये मुनीम थे। कौन? सेठ सीताराम। और जो सेठ सीताराम है उनके नाम से दिल्ली में एक मार्केट का नाम भी रखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक तोड़ने वाले चौधरी मनीराम सहरावत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जॉर्ज पंचम की नाक हरियाणा के किस वीर द्वारा तोड़ी गई थी? तो किसके द्वारा तोड़ी गई थी? चौधरी मनीराम सहरावत के द्वारा तोड़ी गई थी। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से? हिसार से। अगर जॉर्ज पंचम की हम बात करते हैं, कौन थे ये? ब्रिटेन के राजकुमार थे। और इनके बारे में आई थी कि 9th या 10th में एक कंप्लीट चैप्टर दिया गया है, जॉर्ज पंचम की नाक, ये उसका टाइटल है। तो उसमें क्या बताया गया कि जब ब्रिटेन की महारानी को इंडिया में आना था तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक टूटी हुई थी। और यहाँ के अधिकारियों द्वारा जो उस टाइम में जद्दोजहद की गई उस नाक को बनाने के लिए, तो उस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड, हिसार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है लाला हुक्मचंद के बारे में। लाला हुक्मचंद कौन थे? 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे लाला हुक्मचंद, उनका संबंध भी हरियाणा के किस जिले से? हिसार से। नेक्स्ट है, हरियाणा में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कब की थी? संस्कृत यूनिवर्सिटी से पहले तो नाम पता होना चाहिए। तो हरियाणा में जो है वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी है। और इसकी घोषणा कब की थी? 24 अक्टूबर 2015 को इसकी घोषणा की थी। और 15 मार्च 2018 को ये बनकर तैयार हो गई थी। कौन सी? संस्कृत यूनिवर्सिटी। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने इसका नाम जो है वाल्मीकि से बदलकर क्या किया है? वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी इसका नाम किया है। और ये कहाँ पर पड़ती है? हरियाणा के मुंदड़ी में पड़ती है। और कहाँ पर पड़ता है गाँव? कैथल में पड़ता है। तो आपने अच्छे से याद रखना है कहाँ पर पड़ती है संस्कृत यूनिवर्सिटी? मुंदड़ी, कैथल। अगर हम कैथल की बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हरियाणा की छोटी काशी भी इसे बोला जाता है। और यहीं पर जो है अंजलि का टीला, अगर क्वेश्चन आता है कि अंजलि का टीला हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो कैथल में। अगर अंजलि थल बोला जाए तो कहाँ पर? तो करनाल में पड़ता है। लेकिन अंजलि का टीला कहाँ पर पड़ता है? तो ये कैथल में पड़ता है। एंड नेक्स्ट है, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान के डैश सूची में दिए गए हैं। तो किस सूची में गए हैं? 7वीं सूची में दी गई है हरियाणा विधानमंडल।
जो है हमारे पास हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है। सबसे पहले तो जान ले जो 7वीं सूची है उसमें क्या दिया गया है। 7वीं सूची में हमारे संविधान में क्या दिए गए हैं, केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। और अगर सूचियों की बात करें जो है कितनी सूचियाँ हैं, सबसे पहले तो है जैसे संघ सूची। संघ सूची अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में जो है वो कितनी सूचियाँ दी गई है, तो 3 सूचियाँ दी गई है। संघ सूची है, समवर्ती सूची है, और जो तीसरी है वो कौन सी है, राज्य सूची है। अगर इनकी बात करते हैं, संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और समवर्ती सूची के पास में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य और जो संघ सरकार है वो दोनों मिलकर करते हैं। और राज्य सूची के जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, वो राज्यों के पास है। एंड नेक्स्ट है, अगर यहाँ सूची की बात करते हैं, जैसे हमारा जब संविधान बना था तो उसमें कितनी सूचियाँ थी, 8 अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं, कितनी थी अनुसूचियाँ, ये सूचियों की बात थी, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अनुसूचियाँ कितनी थी 8। और एट प्रेजेंट कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं किसमें, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है, तो मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं, कछारी मैदान बोलते हैं। जहाँ पर ये मैदान बनते हैं वो भूमि क्या है, काफ़ी उपजाऊ होती है। अब देखो यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान की। अगर क्वेश्चन आता है कि घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है, इसे नैली बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है, मोरनी व टिपरा श्रेणी किस नदी द्वारा अलग होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो किस नदी द्वारा अलग होती है, घग्गर नदी द्वारा अलग होती है। अगर हम घग्गर की बात करते हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। और हरियाणा को कितनी बार काटती है, ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। और घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, शिवालिक की पहाड़ियों, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं उसमें डागशई जो कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल में पड़ता है, वहाँ से जो है घग्गर नदी का ये उद्गम स्थान है। और अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा में जो एंट्री कहाँ से होती है, कालका से जो है घग्गर नदी की हरियाणा में एंट्री होती है। और ये विलुप्त कहाँ होती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर जो है वो घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। और अगर क्वेश्चन आता है घग्गर नदी की जो सहायक नदियाँ कौन सी है, झाझरा व कौशल्या इसकी सहायक नदी है, किसकी, घग्गर नदी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में पहने जाने वाले ऊन से बने मफलर को हरियाणा में क्या कहा जाता है, तो ये स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। इसके अलावा जैसे रानी हार है, रानी हार ये भी गले में पहनते हैं, चंदन हार है ये भी गले में पहनते हैं। और इसके अलावा जो है झालरा, तो ये भी कहाँ पहना जाता है, गले में पहने जाने वाले ये सारे जो है वो गहने हैं। एंड नेक्स्ट है, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है, तो कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में टोटल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो आपने याद रखना है कितने हैं, 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। और अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सा, एक तो सुल्तानपुर है जो गुरुग्राम में पड़ता है, दूसरा कौन सा है, कालेसर है। और उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण रिजर्व की अगर हम बात करते हैं कितने हैं, तो ये भी हरियाणा में कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक तो सरस्वती है जो कहाँ पर पड़ता है, कैथल में पड़ता है। और दूसरा कौन सा है, बीरवारा है जो कहाँ पर पड़ता है, जींद में पड़ता है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में हिरण उद्यान या फिर हिरण पार्क कितने हैं, तो ये भी 2 हैं। कौन कौन से, एक तो महम में पड़ता है, दूसरा कहाँ पर पड़ता है, हिसार में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं, तो कितने हैं, चिड़ियाघर भी 3 हैं। कहाँ कहाँ पर, एक तो पीपली में है, एक रोहतक में है, और एक कहाँ पर है, भिवानी में है। तो ये 3 चिड़ियाघर हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।